कहानी मातम आयशा का घर। एक दिन आयशा को एक अजीब ख्वाब आया। वो ख्वाब में एक पुराने गुंबद वाले घर का देख रही थी, जो कि बहुत देर गुजरने के बावजूद इसकी यादों में अभी तक जिंदा था। घर की दीवारें चिकनी मिट्टी की बनी हुई थी और इसके अंदर की स्याही में कुछ मख्फी राज छुपे हुए थे, जो आयशा को देखने के बाद भी उसके दिल को छूते रहे। वो ख्वाब मातम आयशा के जहन में घर कर गया था। वो दिन रात उस घर के बारे में ही सोचती रहती थी और जल्द ही इसने फैसला कर लिया कि वो वाकईत में इस घर को देखना चाहती है। एक दिन आयशा ने अपनी दोस्तों को इस घर के बारे में बताया और उनसे साथ मिलकर घूमने का फैसला किया। दोस्त आयशा के साथ उस घर की सरगर्मियों में शामिल हो गए। जब वो घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि घर को बने बहुत देर हो गई है, उसके बावजूद भी किसी के इस्तेमाल में नहीं आया। वो घर के अंदर गए और दीवारों पर चिपके हुए राज को जानने की कोशिश की। घर के अंदर की हवा बहुत गहरी और संगीन थी। उनके पांव जमीन पर जाने वाले एक अजीब से रास्ते पर चलने लगे। रास्ता हर कदम पर मजीद इंतहाई तारीकी और अंधेरा होता गया। आयशा की दोस्तें चौंक गईं और वो सब संजीदा हो गई, लेकिन जब वो वापस जाने की कोशिश करने लगी तो वही रास्ता जो घर के अंदर आया था, वो रास्ता बंद हो गया और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। घर में मोहब्बत और सुकून की जगह खौफ व दहशत ने ले ली थी। घर के हर कोने में एक अजीब चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जो दोस्तों के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। उस वक्त आयशा को याद आया कि ख्वाब में जो घर देखा था वही घर यहाँ पर है। वो ख्वाब नहीं था बल्कि एक पेशन गोई थी। दोस्तों ने इस अजीबोगरीब जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन घर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आयशा और उसके दोस्त की मोहब्बत भरी हिचकिचाहट और दहशत भरी रात गुजरने लगी। घर में इनको महसूस हो रहा था कि कुछ बुरे शरारती रूहानियाती जज्बे हैं और वो उन्हें उनकी हर तसव्वुरात से बाहर ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। घर के हर कोने में एक गैर तबी आवाज़ सुनाई देती थी, जो दोस्तों के दिलों में खौफ व हरास पैदा कर रहा था। आवाज़ भरपूर राज और खुफिया मालूमात के साथ होती थी, जो दीवारों के दरमियान से निकलती और दोस्तों के दिलों में खौफ बढ़ती थी। आयशा और उसके दोस्त दिन रात उस घर के राज को सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार वो घर के अंदर ही फंस जाते। घर की हर दीवार ने उनको उस राज के करीब ले जाने की कोशिश की, जो कि उनको अंधेरे की दुनिया में गुम कर देती। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर दोस्तों ने एक अंधेरे कमरे में एक पुरानी किताब पाई। किताब में लिखा हुआ था, ये घर जो आप देख रहे हैं वो खतरनाक है। जो भी यहाँ दाखिल होता है वो कभी भी वापस नहीं जा सकता। ये पढ़कर दोस्तों के दिलों में और भी खौफ बढ़ गया। घर के हर कोने से एक धमकीली आवाज़ आने लगी, जिससे आयशा की दोस्तें डर से कांपने लगी। आवाज़ में एक पुरानी राज की दहशत पैदा हो रही थी, जिसने दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया था। घर की दीवारों के दरमियान से निकलती हुई आवाज़ें उनके दिलों में छुपी खौफनाक चीखों को बढ़ा रही थी, जो उन्हें उनकी मौत की आवाज़ें महसूस हो रही थी। दोस्तों ने बहुत कोशिश की ताकि घर से निकल सके, लेकिन घर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। कोई भी रास्ता बाहर नहीं निकलता था, जैसे घर ने उनको अपनी गिरफ्त में बंद कर लिया हो। दोस्तों की खुशियों को उस घर के राजों ने छीन लिया था और वो उस घर में हमेशा के लिए बंद रह गए थे और आज तक वो उस घर से वापस नहीं आ सके। और इसी के साथ मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।